रीजनिंग का वो टॉपिक जहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट लेवल की हो चाहे आप सेंट्रल लेवल की तैयारी में जुटे हो, रीजनिंग का टॉपिक होने वाला है ब्लड रिलेशन, और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और वीडियो कंटेंट आपको पसंद आए तो कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हम अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को, ठीक है। चलो, तो हम क्या बता रहे थे आपको, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन वो टॉपिक होता है बच्चों ब्लड रिलेशन को हम हिंदी में कहते हैं रक्त संबंध। क्या बोलते हैं इसको हम? रक्त संबंध। रक्त संबंध। अब रक्त संबंध क्या होता है? अगर हम बोले एक तरीके से रिश्तेदारी, ठीक है, आपकी रिश्तेदारी, मेरी रिश्तेदारी, सबकी रिश्तेदारी। आपकी क्या लगते हैं? जैसे आपके पापा के भाई आपके क्या लगेंगे, आपकी मम्मी के भाई आपके क्या लगेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं? रक्त संबंध बोलते हैं, ठीक है। इसमें कंडीशन कुछ इस तरीके से होती है कि जैसे मैं कह दूं ए बी का भाई है। एक मिनट, मैं अगर यहाँ पे बोल दूं, देखो आपको एक चीज क्या करना है, अगर इसमें प्लस का हम सिंबल लेते हैं तो प्लस पुरुष के लिए आता। किसके लिए आता बच्चों? ये पुरुष के लिए आता प्लस, ठीक है। ये किसके लिए आएगा? ये पुरुष के लिए आएगा। अगर हम बात करें माइनस, तो माइनस का सिंबल जो लेंगे हम महिला के लिए लेंगे। किसके लिए लेंगे हम? महिला के लिए लेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि ए जो है, ए बी का भाई है, ए जो है वो बी का भाई है, ठीक है। अब मैंने ऐसे बोला ए बी का भाई है, तो एक ही लाइन में बैठेंगे। या मैं कह दूं बी जो है ए का भाई है, तो बी ए का भाई है। बी भाई है जिसका जेंडर क्लियर होता उसको प्लस पुरुष है दो, ठीक है। और अगर महिला का जेंडर क्लियर हो रहा तो उसको माइनस करेंगे हम। या मैं कह दूं ए और बी भाई भाई हैं, तो ए और बी क्या है? ये भाई भाई हैं, तो ये भाई भाई का सिंबल हो जाएगा आपका। मैं आपसे कह दूं ए और बी बहन बहन है, तो ये भी बहन और ये भी बहन, ये दोनों बहन है। मैं आपसे बोल दूं ए बहन है बी की, ठीक है, बी भाई है ए का, तो बी भाई है ए का और बी बहन है ए की, तो ये भाई बहन हो जाएंगे जो एक ही लेने बैठेंगे, ठीक है। इस तरीके से कुछ इसके सिंबल आते हैं जो हमको याद करने भी की जरूरत नहीं है, इसको बस ऐसे ही पहचानना है। जैसे इसमें और भी कंडीशन होती है, मैं आपसे बात करूं और क्या कंडीशन होती है। जैसे आप बोल सकते हो ए जो है बी का पिता है, ए जो है बी का पिता है, तो बी बच्चों नीचे आएगा और पिता की कंडीशन ऊपर आती है, ठीक है। और मैं कह दूं बी जो है वो सी का भाई है, तो बी किसका भाई है? सी का, ठीक है, ये भाई हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपसे बोलूं डी जो है सी की पुत्री है, तो डी सी की पुत्री है, तो ये पुत्री हो जाएगी। इस तरीके से सिंबल बनते हैं, ठीक है, पुत्री हो जाएगी। मैं कह दूं फिर डी जो है सी डी का पिता, तो ये पिता हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम कंडीशन बनाते हैं, आपको पता है, इसको दिखाने के लिए, ठीक है। एक मिनट, इसको दिखाने के लिए जैसे आप और भी चीज समझ सकते हैं। इसमें क्या समझना है आपको? मैंने ले लिया यहाँ पे ए ले लो आप। जैसे बोलेंगे क्या बोलेंगे इसमें आप? हाँ, इसमें कंडीशन ये भी आती है, जैसे आपका पैतृक होता है। क्या होता है बच्चों? पैतृक होता है। पैतृक बोला तो जो पिता पक्ष का संबंधी होता है उसे हम पैतृक कहते हैं। जो पिता पक्ष का संबंधी होता है, जो पिता के पक्ष का होता है, उसे हम पैतृक बोलते हैं। पैतृक में जैसे अगर हम बात करें, भाई पिता का भाई आ जाएगा, ठीक है, पिता की बहन भी आ जाएगी, पिता की बहन भी आ जाएगी। फिर हम बात करें पिता का चाचा भी आ जाएगा, पिता का पिता भी आ जाएगा, ठीक है, पिता का पिता भी आ जाएगा। तो पिता का चाचा, पिता का पिता। या फिर हम बात करें पिता का दादा भी आ जाएगा, दादा, और पिता का नाना भी आ जाएगा, नाना। तो ये कंडीशन होती है, ये आपके क्या लगेंगे? तो इसको बोलते हैं हम पैतृक। पैतृक यानी पिता के संबंधी, जो पिता के से संबंधी होते हैं। दूसरा हम बात करें मातृ की, बात करें हम, जो मातृ के संबंध होते हैं, जैसे माता का भाई हो गया, वो आपका क्या लगेगा, ठीक है, माता की बहन आपकी क्या लगेगी। तो इसमें कंडीशन ये भी होती है, माता की माता आपकी क्या लगेगी, माता का पिता आपका क्या लगेगा, ये, ठीक है। और माता का यहाँ पे चाचा भी बोल सकते हैं आप, तो माता का चाचा आपका लगेगा, या माता का जो दादा है वो आपको क्या लगेगा, परनाना लगेगा ना, लगेगा। तो ये मातृक होते हैं, यानी जो माँ के संबंधी होते हैं,
जो माँ के रिलेटिव होते हैं वो आपके क्या लगते हैं, जो पिता के संबंधी होते हैं, जो पिता के रिलेटिव होते हैं वो आपके क्या लगते हैं। ठीक है, ये इसकी बेसिक जानकारी थी, इसको निकाल लेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की जो अपनी क्लास है वो क्वेश्चन वाइज स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर जुड़िएगा। ठीक है, बीच में छोड़कर मत भागिएगा, कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। ठीक है, देखो, हाँ देखो पहला क्वेश्चन पढ़े आप। ए बी की बहन है, ठीक है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ए डी की माँ है, तो ए डी से कैसे संबंध है। और ये बच्चों यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का क्वेश्चन है ये। इसके ऑप्शन दे रखे पोती, बेटी, दादी और दादा, 4 ऑप्शन है। बताइए क्या इसका आंसर क्या आएगा। चलो स्टार्ट करते। देखो ये जो बोला है ए बी की बहन बोला है, ठीक है ना, तो ए बी की बहन है। ए किसकी बहन है, ये बी की बहन है। ठीक है, तो ये बहन हो गई बी की। फिर बोला सी बी की माँ है, सी जो है वो बी की माँ है, तो सी ऊपर बैठेगी और ये बी की माँ हो जाएगी। ठीक है, फिर बोला है डी सी का भाई है, डी जो है सी का भाई है बच्चों, तो ये भाई हो जाएगा। ठीक है, फिर बोला है ई डी की माँ है, ई जो है वो डी की माँ है, तो डी इसके ऊपर बैठेगी। ठीक है, और ये कौन होगी, इसकी माँ होगी। उसके बाद बोला है ए डी से, हाँ अब देखो ए जो है वो डी से क्या संबंध है, ए डी से क्या संबंध है, अब बताओ मुझे फटाफट क्या संबंध है इसकी। कुछ छूट गया क्या। ए डी की माँ है, हाँ, डी सी का पिता है, डी जो है वो सी का पिता है, डी सी का पिता। देखो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई, इसको ऊपर करें आप। देखो ए बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है, सी बी की माँ है, सी जो है बी की माँ है, डी सी का पिता है, डी जो है सी का पिता है। ठीक है बच्चों, ये पिता आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर बोला ई डी की माँ है, ई जो है डी की माँ है, तो यहाँ इसकी माँ बैठेगी। ठीक है, फिर बोला है, हाँ अब ठीक है, ए डी से कैसे संबंधित है, ए जो है डी से कैसे संबंधित है। अब मुझे बताओ ए जो है डी से कैसे संबंधित है। देखो एक कंडीशन तो ये आ गई इसकी, और दूसरी ये हो गई। ठीक है, तो ये क्या लगेगी, ए इसकी पोती लगेगी। क्या लगेगी, इसकी पोती। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। क्या सभी का ए आ रहा है इसका। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसका आंसर तो आप क्या आएगा। सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है, राम के पिता मधुर हैं, शीतल राम की दादी है, रेमा शीतल की बहू है, रोहित रानी के भाई का बेटा है। रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है। और ये भी बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूं आज की क्लास में, तो आप जुड़े रहे हमारे क्लास के साथ। देखो सुरेश की बहन राम की पत्नी है, तो बच्चों यहाँ पे हम सुरेश को बिठा लेते हैं, सुरेश। ठीक है, और सुरेश की आपको बहन को एक्स मान लो, मैंने ये बहन को एक्स मान लिया, और ये किसकी पत्नी है, राम की पत्नी है, तो यहाँ पर लिख दो आप राम। क्या लिख दो यहाँ पे, राम लिख दो। राम रानी का भाई है बच्चों, राम किसका भाई है, रानी का, यहाँ पे लिख दो आप रानी। ठीक है, राम रानी का भाई है। फिर राम के पिता मधुर हैं, राम के पिता कौन है, मधुर, तो मधुर यहाँ पे आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, राम के पिता मधुर हैं। शीतल राम के दादी है, शीतल जो है राम के दादी है, तो शीतल इनके ऊपर बैठ जाएगी। ठीक है, शीतल कौन हो जाएगी, राम की दादी हो जाएगी। ठीक है, और फिर क्या बोला है, शीतल राम के दादी है, रेमा शीतल की बहू है, रेमा शीतल की बहू है, तो मधुर से रेमा की शादी करा दो आप। ठीक है, मधुर की रेमा से शादी करा दो, तब ये इसकी क्या बनेगी, बहू बनेगी। रोहित रानी के भाई का बेटा है, रोहित जो है रानी के भाई का बेटा है, यानी रोहित इसका बेटा है। ठीक है, रोहित, यहाँ पर रोहित आ जाएगा ये। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या बोला है, रोहित रानी के भाई का बेटा है। रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है। अब मुझे बताओ सुरेश से किस प्रकार संबंधित है। क्यों, क्योंकि पता ही इसका भाई है, जब ये इसका भाई है, ये इसकी मम्मी पापा हो गई भाई। रोहित के पापा कौन है, राम, मम्मी कौन है, एक्स। ठीक है, और इसका भाई कौन है, सुरेश, तो ये रोहित इसका क्या लगेगा, भांजा लगेगा ना, लगेगा क्या लगेगा बच्चों, इसका भांजा लगेगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका बनेगा भांजा। क्या सभी का भांजा आ रहा है आपका। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर आपका 3rd।
बताओ भाई, पी एम जेड ए एल 5 सदस्य परिवार में है का हिस्सा है। एल को छोड़कर अन्य सभी महिलाएं हैं। जेड और एल एक दूसरे के साथ वैवाहिक जीवन रखते हैं तथा पी एम और ए उनके बच्चे हैं, तब एम जेड से किस प्रकार संबंधित है। और ये एसएससी सीजीएल टायर 1 2023 का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। चलो इसका आंसर दो, क्या आता है। देखो, एल को छोड़कर अन्य सभी महिलाएं हैं और जेड और एल एक दूसरे के साथ वैवाहिक जीवन रखते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि जेड की शादी एल से करा दी आपने, ठीक है, और एल क्या है, एल को छोड़कर अन्य सभी महिलाएं, तो एल पुरुष हुआ और ये महिला हुई। ठीक है, और उनके कितने बच्चे हैं, पी एम और एल, पी और एम और ए, ये इनके बच्चे हैं। तो बच्चे क्या है, ये तो सब महिलाएं में आ जाएंगी, महिला कैटेगरी, तो ये सब पुत्री हो जाएंगी। क्या हो जाएगी बच्चों, ये पुत्री। फिर बोला एम जेड से किस प्रकार संबंधित है। जेड की एम क्या लगेगी, तो पुत्री लगेगी, क्या लगेगी, ये भी पुत्री, ए भी पुत्री और पी भी पुत्री। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, जो बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4th। चलो इसका आंसर दो, क्या आएगा। एफ सी का पुत्र है, सी बी की इकलौती बेटी है और डी ए का इकलौता दामाद है, बी सी का पिता है, ए बी की पत्नी है, डी एफ से किस प्रकार संबंधित है। बच्चों बताओ, एसएससी एक्सटर्नल 2023 का क्वेश्चन है ये भी। बताएं इसका आंसर क्या आ रहा है आपका। देखो, एफ सी का पुत्र है, एफ किसका पुत्र है बच्चों, सी का। ठीक है, सी ऊपर बैठेगा और एफ नीचे आ जाएगा और ये क्या होगा, इसका पुत्र होगा सी का। ठीक है, सी बी की इकलौती बेटी है, सी जो है बी की इकलौती बेटी है, तो बी और पर बैठेगा और ये इकलौती बेटी हो जाएगी। ठीक है, डी ए का इकलौता दामाद है, डी जो है ए का इकलौता दामाद है। अब इसको छोड़ो, अगला वाला ले लो, बी सी का पिता है, बी जो है ये पिता है सी का। ठीक है, अब यहाँ पर बी सी का पिता है। ठीक है, अब नीचे आ जाओ, क्या क्या बोला है, ए बी की पत्नी है, ए जो है बच्चों वो बी की पत्नी है। ठीक है, तो इनकी शादी हो गई बी से। अब जब दामाद बनाया है तो दामाद यानी डी है, ए का बोला नहीं, डी ए का इकलौता दामाद है, तो इसका मतलब है सी की शादी डी से करा दो। ठीक है, ये इसका कौन हो जाएगा, दामाद हो जाएगा। फिर बोला है डी एफ से किस प्रकार संबंधित है, डी एफ से किस प्रकार संबंधित है। देखो डी ये है और एफ ये है, तो क्या बनेगा, इसका पिता बनेगा। क्या बनेगा, ये पिता बनेगा। ठीक है, डी एफ से किस प्रकार संबंधित है, डी क्या लगेगा, इसका एफ का पिता लगेगा। क्या लगेगा बच्चों, पिता लगेगा, जो कि बिल्कुल राइट होगा। आगे बात समझ में। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एल क्यू की पत्नी है, एल क्यू की पत्नी है, पी एम की माता है, जे एल के पिता है, एम एस की बहन है, जे एस का पति है, तब पी एल से किस प्रकार संबंधित है। बताएं इसका आंसर। ऑप्शन ए माता की माता, ऑप्शन बी बहन का पुत्र, ऑप्शन सी माँ की बहन, ऑप्शन डी बहन का पति। 4 ऑप्शन आपके सामने, बताएं इसका आंसर क्या आ रहा है। चलो देखो स्टार्ट करते हैं। एल क्यू की पत्नी है, एल जो है वो क्यू की पत्नी है, तो क्यू आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये पत्नी और ये क्या होगा, पति होगा। आगे बात समझ में। फिर बोला है पी एम की माता है, इसको छोड़ लो अभी क्योंकि इनमें कोई भी कनेक्शन नहीं है। अगला पढ़ो, जे एल का पिता है, जे जो है एल का पिता है, तो जे ऊपर बैठ जाएगा और ये पिता हो जाएगा। ठीक है बच्चों। फिर बोला इसने एम एस की बहन है, अभी यहाँ भी कोई कनेक्शन नहीं। आगे पढ़ो, जे एस का पति है, जे जो है एच का पति है, तो जे से एच की शादी करा दो। अब पीछे आ जाओ, एम एच की बहन है, एम जो है वो एच की बहन है, तो ये एक ही लाइन में आ जाएगी, बहन हो जाएगी। ठीक है, फिर पीछे जो छूट गया आपका, पी एम की माता है, पी जो है वो एम की माता है, तो ये माँ हो गई इनकी। हो गया पूरा। ठीक है, हाँ कंप्लीट हो गया है। फिर बोला है पी एल से किस प्रकार संबंधित है। पी एल से, देखो एल ये है और पी ये है, तो आपको पता है ये माँ, ये इसकी बहन और ये इसकी माँ, तो माता की क्या बनेगी, माता। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए, माता की माता, माता की माता। ठीक है बच्चों, सभी का माता की माता आ रहा है ये, तो क्या बनेगा ये, यानी एल की पी के लगेगी, माता की माता। भाई एल की माता कौन है, एच, और इसकी माता क्या है, पी। ठीक है, तो माता की माता बन जाएगी, ये ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 6।
मनीषा की बहन साक्षी शुभम की पत्नी है। शुभम दर्शन का भाई है। मनीषा के बेटे आकाश की एक बहन रेखा है जो दर्शन की बेटी है। रेखा के पिता दर्शन की माता सलोनी है। तब सलोनी साक्षी से किस प्रकार संबंधित है? बताओ बच्चों। एसएससी 10+2 का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन पुत्रवधू, बहन और पुत्री, सास, चार इसके ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? बताओ जल्दी से फटाफट। देखो इसमें दो भाई हैं, शुभम दर्शन का भाई है। तो आप एक काम करें, शुभम और दर्शन ले लेते हैं, ठीक है? शुभम और दर्शन, ये क्या दोनों भाई हैं। आगे बात समझ में। फिर पीछे आ जाओ आप। मनीषा की बहन साक्षी शुभम की पत्नी है। मनीषा की बहन साक्षी, साक्षी की शादी शुभम से हो गई, ठीक है बच्चों? यहाँ कौन आ जाएगी? साक्षी, इनकी शादी हो गई है। साक्षी शुभम की पत्नी है। हाँ, फिर बोला मनीषा के बेटे आकाश, मनीषा के बेटे आकाश की एक बहन रेखा है जो दर्शन की बेटी है। अब दर्शन की बेटी तो पहले शादी करानी पड़ेगी मनीषा से, ठीक है? लिखा अब मनीषा, मनीषा, मनीषा के बेटे आकाश, मनीषा का बेटा कौन है? आकाश, आकाश, ठीक है? आकाश की एक बहन कौन है? रेखा, रेखा, ठीक है? जो दर्शन की बेटी है, बिल्कुल ठीक है, ये दर्शन की बेटी हो जाएगी, ठीक है? रेखा के पिता दर्शन की माता, रेखा के पिता दर्शन की माता सलोनी है, तो इनकी माता कौन है? सलोनी, सलोनी, ठीक है? इनकी माता हो गई है। तब सलोनी साक्षी से किस प्रकार संबंधित है? आपको पता है ये तो जोड़ा है और ये दोनों भाई थे, तो ये भी एक जोड़ा हो गया, ठीक है? तो सलोनी साक्षी क्या लगेगी? सास लगेगी, क्या लगेगी? ये सास लगेगी, ठीक है? क्योंकि सलोनी जो है वो शुभम की और दर्शन की माँ है। शुभम की पत्नी कौन है? साक्षी, और दर्शन की पत्नी कौन है? मनीषा। तो इसकी ये क्या बनेगी? सलोनी सास बनेगी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या आगे बात समझ में? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बताओ बच्चों इसका आंसर क्या आ रहा है? एफ जे का भाई है, ई डी की बहन है, के एल की बहन है, डी एल का पुत्र है और जे ई का पिता है। तब डी एफ से किस प्रकार संबंधित है? बताओ जल्दी से फटाफट। ऑप्शन ए बहन का पति, बी भाई का पुत्र, सी पत्नी और डी भाई की पुत्री। चलो करते हैं इसको भी। इसका आंसर क्या आता है? देखो एफ जे का भाई है, एफ जो है बच्चों जे का भाई है, तो आप क्या काम करेंगे? एफ इधर ले लेंगे और ये किसका भाई है? जे का, तो जे साइड में लेंगे, ठीक है? ये भाई हो जाएगा। फिर बोला है ई डी की बहन है, अभी इसको छोड़ दो क्योंकि इनका कोई भी कनेक्शन नहीं बनना है। अगला पल उठाओ, के एल की बहन है, ये भी नहीं बनना है। फिर अगला और उठा दे, फिर डी एल का पुत्र है, ये भी नहीं बनना। जे, हाँ जे ई का पिता है, जे जो है ई का पिता है, तो यहाँ पे इसको पिता बना दो पहले, ठीक है? जे जो है ई का पिता है। अब पीछे आ जाओ और जब ई आ गई तो यहाँ पे आ जाओ, ई डी की बहन है। ई किसकी बहन है? ये डी की बहन है, ई, ठीक है? यहाँ ई डी की बहन है। फिर यहाँ पर जो डी एल का पुत्र है, डी जो है वो एल का पुत्र है, तो एल ऊपर पहुंच जाएगा और ये हो जाएगा पुत्र, ठीक है? फिर कौन सा छोड़ गया? के एल की बहन है, के जो है एल की बहन है, ये एल की बहन हो जाएगी, ठीक है? फिर क्या बोला इसने? ये हाँ हो गया। फिर बोला इसने डी एफ से किस प्रकार संबंधित है? डी एफ से, देखो डी जो है एफ से किस प्रकार संबंधित है? तो ये तो बहन भाई है, ये इसके पिता है, ठीक है? ये पिता, तो पिता के पिता, पिता का क्या आएगा? भाई का, भाई का, जल्दी बताएं आप। भाई का पुत्र क्या लेगा? ये भाई का पुत्र लेगा, ठीक है? इसका भाई है और भाई का डी का लेगा पुत्र, क्यों? डी एफ से बताया ना, तो भाई का पुत्र हो जाएगा। ऑप्शन बी भाई का पुत्र। क्या सभी का ये आ रहा है भाई का पुत्र? भाई का पुत्र, क्योंकि आपको पता है ये बहन है, ये भाई है, ये इसके पापा है, तो इससे इसका पूजा संबंध, तो ये इसका भाई और भाई का क्या लेगा? ये पुत्र लेगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्यू एल एक भाई है, एल एन की बहन है, एन आर का पिता है, आर पी से विवाहित है, आरपी से विवाहित है, तो पी टी का भाई है, टी एक्स की माता है, बाई आर की पुत्री है, तब बाई टी से किस प्रकार संबंधित है? बताओ फटाफट इसका क्या आएगा, ठीक है? और ये अच्छा खासा क्वेश्चन है 10+2 का।
जल्दी बताओ इसका आंसर क्या रहा सभी का। तो देखो क्यू एल का भाई है, क्यू जो है वो एल का भाई है, तो मैंने क्या काम करा, क्यू को ले लिया, क्यू एल का भाई हो गया। ठीक है बच्चों, फिर एल एन की बहन है, एल जो है एन की बहन है, एल एन की बहन हो गई। एन आर का पिता है, एन जो है आर का पिता है। ठीक है, आर पी से विवाहित है, आर जो है पी से विवाहित है। पी टी का भाई है, पी जो है वो टी का भाई है, तो ये प्लस हो जाएगा भाई और ये माइनस, ये विवाहित जोड़ा हो गया। ठीक है, हाँ। फिर बोला है टी एक्स की माता है, टी जो है एक्स की माता है, तो एक्स नीचे आ जाएगा और ये इसकी माता हो जाएगी। उसके बाद बोला है टी एक्स की माता है, बाई आर की पुत्री है, बाई जो है वो आर की पुत्री है, किसकी, आर की पुत्री है। ठीक है, तो बाई यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये कौन हो जाएगी, पुत्री, पुत्री है, बाई आर की पुत्री है। अब बोला है बाई टी से किस प्रकार संबंधित है, बाई टी से किस प्रकार संबंधित है। देखो बाई ये है और आपका टी ये है। ठीक है, तो ये आपकी कौन है, मम्मी, और ये आपके पापा, तो इससे क्या लगेगा, भाई की पुत्री, भाई की पुत्री। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। ठीक है, भाई की पुत्री, क्या सभी का ये रहा भाई की पुत्री, भाई की पुत्री। ऑप्शन कौन सा होगा इसका, बी होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बताओ अभी इसका आंसर। टी एस के पिता की माता यू एस की पत्नी है, वी डब्ल्यू का इकलौता पुत्र है जिसका विवाह टी से हुआ है, एक्स यू की पुत्री है, बाई एक्स का भाई है और जेड से विवाहित है, एस जेड से किस प्रकार संबंधित है। एसएससी 10+2 का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन, पति की माता, पति का भाई या पति का पिता, पत्नी की माता, पत्नी का भाई। चलो देखो उसको करते हैं, टी एस के पिता, टी जो है बच्चों वो एस के पिता, पहले हम यहाँ पे एस बिठाएंगे, एस के पिता यहाँ पे कुछ ही मान लेंगे आप, ये इसके पिता हो जाएंगे। तो टी एस के पिता की माता है, टी कौन है, ये माता, तो यहाँ ये माता आ जाएगी। ठीक है, फिर बोला यू जो है एस की पत्नी है, यू जो है वो एस की पत्नी है, तो ये यू एस की पत्नी हो गई। ठीक है, इनकी तो शादी हो गई। उसके बाद बी डब्ल्यू का इकलौता पुत्र है, बी जो है डब्ल्यू का इकलौता पुत्र है जिसका विवाह टी से हुआ है, किसका, डब्ल्यू का विवाह टी से हो गया। ठीक है, इनका विवाह टी से हो गया, तो आई थिंक ये बी की बात कर रहा है, यहाँ पे बी बैठा हुआ। ठीक है, ये इकलौता पुत्र होगा इनका, आगे बात से ना, जिसका विवाह टी से हुआ। एक्स यू की पुत्री है, एक्स जो है वो यू की पुत्री है, तो यहाँ पे एक्स बैठ जाएगी, पुत्री। ठीक है, फिर बोला है बाई एक्स का भाई है, बाई जो है वो एक्स का भाई है। ठीक है, बाई एक्स का भाई है और जेड से विवाहित है, इसकी शादी जेड से हो गई। ठीक है, अब एस जेड से किस प्रकार संबंधित है, एस जेड से किस प्रकार संबंधित है, अब ये बताना फटाफट, एस जेड से किस प्रकार संबंधित है, क्योंकि इनकी तो शादी हो गई, इनकी तो शादी हो गई ना, ये भाई, ये कौन है भाई। ठीक है, तो पति, ये पति है ना, पति तो बोलोगे उसको, पति, पति के पिता, पति का पिता। ठीक है, तो पति का कौन बनेगा, ये पिता बनेगा, इसके पति का क्या बनेगा, ये पिता बनेगा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। क्या सभी का बी आ रहा है, पति का पिता, पति का पिता, ऑप्शन क्या है इसका, बी आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि इसका संबंध इससे पूछा है, तो ये इसका पति है और ये इसका कौन लाएंगे, ये पिता लाएंगे, तो पति का पिता हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बताओ। एल जी की बहन है, जी एम का पुत्र है, एम का विवाह डी के साथ हुआ है, डी ए की बहन है, ई सी का पुत्र है, सी का विवाह एस से हुआ है, एस पी की बहन है, तो एल ई से किस प्रकार संबंधित है। बताओ बच्चों इसका आंसर क्या आएगा। देखो एल जी की बहन है, एल जो बच्चों जी की बहन है, तो हमें क्या काम करना है, यहाँ पे एल बढ़ा लो, एल, और ये एल जो है किसकी बहन है, ये जी की बहन हो गई। ठीक है, जी एम का पुत्र है, जी जो है वो एम का पुत्र है, तो एम ऊपर बैठेगा और ये पुत्र हो जाएगा एम का। एम का विवाह डी से हुआ है, यहाँ पर डी बिठाओ और इनकी शादी करा दो। ठीक है, डी के साथ हुआ है। डी ए की बहन है, डी जो है ये ए की बहन है। ठीक है, ए की बहन है, तो इसका मतलब है ये पुरुष होगा,
इनकी जेंडर क्लियर हो गए, ठीक है। डी ई की बहन है, ई जो है सी का पुत्र है। ई किसका पुत्र है? ये सी का पुत्र है, ठीक है। ई सी का पुत्र है, सी का विवाह एस से हुआ है, सी का विवाह एस से हुआ है, तो इसका विवाह एस से करा दो आप, एस से हुआ है। एस पी की बहन है, एस जो है ये पी की बहन है, ठीक है, तो ये पुरुष हो गया, ठीक है। हाँ, एस पी की बहन है। तो एल ई से किस प्रकार संबंधित है? तो एल जो है ई से किस प्रकार संबंधित है? अब मुझे बताओ जल्दी से फटाफट भाई। अगर हम बात करें तो ये इसके पापा, ये मम्मी, और ये मम्मी का भाई, ठीक है, मम्मी का भाई। तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें? फटाफट बताओ क्या बोलेंगे इसे? बहन की पुत्री, पत्नी की बहन, पत्नी की तो बहन तो आना सकती, ठीक है। भाई की पुत्री बन जाएगी क्या? हाँ, बहन की पुत्री, हाँ बहन की पुत्री, ठीक है। क्या बोला है? ई एल से, तो ये इसकी बहन और एल जो है ये पुत्री बनेगी। भाई इसकी बहन तो कौन है? डी है, और डी की पुत्री कौन है? एल। तो हम बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे इसकी? बहन की पुत्री। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, बहन की पुत्री। क्या सभी का यार बहन की पुत्री? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। बताओ इसका आंसर क्या आ रहा सभी का? भाई पी क्यू आर एस और टी पिकनिक के लिए जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। इसने बोला है पी क्यू का पुत्र है, लेकिन क्यू पी का पिता नहीं है। आर एस का पुत्र है जो पी का भाई है, टी एस की पत्नी है, तब पी आर से किस प्रकार संबंधित है? और ये आपका सीईटी हरियाणा एसएससी का क्वेश्चन है। ऑप्शन अंकल, पिता, भतीजा, भांजा, भाई, इनमें से कोई नहीं। चलो इसको करते हैं हम